ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। इन बच्चों को नफरत की किताबें मत पढ़ाना, इन बच्चों को अब्दुल कलाम होना है। नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है हमारा और आप मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हैं। अंग्रेजी में किसी उस्ताद ने कहा था कि योर नॉलेज इज डिसाइड योर फ्रीडम। आपका ज्ञान आपकी आज़ादी तय करता है। ज्ञान के बल पर आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो चीज़ें कीमत देने के बाद भी वसूल नहीं होती। आज हम पढ़ाई और ज्ञान की बातें इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड ने आज अपनी 10वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। हर साल की भांति परिणाम आता है, मगर कोरोना कालखंड के अंदर क्योंकि परिणाम बहुत लंबे समय तक लंबित रह गया था, तो लोगों के मन में मनशाएं रह गई थी। कुछ पेपर जो थे लॉकडाउन से पहले हुए, कुछ उसके उपरांत हुए, तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं झिझक रही। मगर जिस प्रकार आदरणीय शिक्षा मंत्री ने बताया, करीब 80.83% रिजल्ट रहा है। और खासकर जेतारण की बात करें तो जेतारण के अंदर, लोकल के अंदर मरुधर विद्यापीठ जो एक लंबे समय से शिक्षण संस्थान है और शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य कर रही है, उसके एक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी ने पूरे जेतारण को टॉप किया है और पाली जिले के अंदर दूसरे स्थान पर रहे हैं। हमारे साथ में गणेश जी है जो आज पूरे जेतारण को टॉप किया है और पूरे पाली जिले के अंदर दूसरे स्थान पे है। पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी 10वीं कक्षा के हैं, अभी तक लड़कपन इनके अंदर मौजूद है, मगर 97 पॉइंट परसेंटेज यानी करीब करीब 90 का आंकड़ा अगर पार कर देते हैं तो कहा जाता है कि 2 लोग पास हो जाते हैं। मगर इनकी कैसी कैफियत है वो हम लोग जानते हैं। गणेश जी, आपने 97 पॉइंट समथिंग परसेंटेज लेके आए हैं, आज पूरे जेतारण के अंदर आपका पहला स्थान है। क्या सोचा था, कभी आपने सोचा था कितने परसेंटेज बन जाएंगे मेरे? हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस था 97 98 के आसपास बन जाएंगे। तो गणेश जी, थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों के मन के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं, खासकर विद्यालय परिवार के अलावा उनका जो व्यक्तिगत निजी जीवन होता है वो किस प्रकार है। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान है हमारे गांव में ही, और हम खेती करते हैं। अच्छा। सामान्य परिवार से। तो सामान्य परिवार है, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मेरे पापा पढ़े हुए हैं, बीए की हुई है। बीए की हुए। तो परिवार में शिक्षा का होना आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है। जब आपने 10th का बोर्ड का फॉर्म भरा था तब आपके मन में कैसी कामनाएं थी कि कितने परसेंटेज बनेंगे, कैसे पेपर होगा? कभी आपने सोचा था कि कोरोना जैसी बीमारी आ जाएगी, आपके आधे पेपर पहले हुए आधे पेपर बाद में हुए, तो कितना कन्फ्यूजन रहा पेपर को लेकर? पेपर के बीच के कंफ्यूजन तो रहा, पर मैंने मेहनत की और उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे पता था कि एग्ज़ाम होंगे, इसलिए मैं पढ़ाई करता रहा और मेहनत की। गणेश जी, बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? आज तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज है, आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं आगे आईएएस बनना चाहता हूँ, सिविल सर्विस में जाना चाहता हूँ। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं आप। इसके अतिरिक्त आपके बहुत सारे भाई हैं जिनके नंबर कम भी आए होंगे, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूँगा, उनको हताश नहीं होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और ये ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है, असफलता कुछ मायने नहीं रखती, हम फिर सफल हो सकते हैं असफलता के बाद भी। घर आपका पहला विद्यालय होता है, मगर खासकर अभी मरुधर विद्यालय के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं। विद्यालय परिवार का किस प्रकार सहयोग रहा? जैसा सर ने हमें बताया, आपने किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं गए। कोचिंगों की जो लूटमार है और बैनर के बड़े बड़े जो चित्र का प्रलोभन है वो अपनी जगह है। आप अपने घर में पढ़े सिर्फ विद्यालय के टीचर के अनुसरण किया। आपको विद्यालय परिवार पर कितना भरोसा था और आप क्या कहना चाहेंगे विद्यालय परिवार के बारे में? नहीं, हमारे विद्यालय परिवार ने बहुत अच्छी मेहनत कराई और कोचिंग के बराबर सुविधा दी यहाँ पर, और बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने हमें अच्छी तरह गाइड किया। हमारे प्रिंसिपल सर और व्यवस्थापक श्याम जी सर ने भी हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, मार्गदर्शन मिला उनका और अच्छी तरह से। तो आप गणेश जी कुमावत थे। इसके अतिरिक्त हमारे साथ में मरुधर शिक्षण संस्थान के व्यवस्थापक और संचालक श्रीमान श्यामलाल जी टाक है। टाक साहब से हम लोग जानते हैं कि विद्यालय परिवार करीब करीब जेतारण के अंदर 10 साल से ऊपर हो गया है, शिक्षा की गतिविधियों में अग्रणी रहा है। कई बार रिजल्ट ऊपर भी आता है, नीचे भी आता है। इस बार पूरे जेतारण के अंदर सर आपके विद्यालय ने फर्स्ट स्थान पर लेके आया है, तो कैसी फीलिंग आ रही है आपको? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, आशा भी थी, क्योंकि जिस प्रकार बच्चों ने मेहनत की, स्टाफ ने मेहनत कराई और मतलब बच्चा था भी इस लायक। और हमें जब प्री बोर्ड लिया तो उसमें मालूम चल गया कि 100 में से 100 आते थे। तो बहुत अच्छी मेहनत और सारा श्रेय बच्चों, विद्यार्थी और स्टाफ हो जाता है। सर, इस बार आपके उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है और माध्यमिक भी है। कक्षा 10th के कितने विद्यार्थी थे? 96 थे। और सर कितने बच्चे पूरे पास हुए? 96 में से लगभग 80 बच्चे पास हुए।
तो करीब 80% रिजल्ट भी है विद्यालय संस्थान का। सर, गणेश जी तो प्रथम आए हैं, इनके भाई भी पहले 12th में प्रथम आए थे। उन विद्यार्थियों के बारे में सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे जिन विद्यार्थियों की ग्रेस लगा है या फिर सप्लीमेंट्री आई है किसी अनाकारण से, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, पेपर बाद में हुए तो कोई फेल भी हुए हैं। उन विद्यालय के लिए, उस बच्चों के लिए आप क्या एक मोटिवेशनल कहना चाहेंगे? 96 में से 2 बच्चे फेल हुए, बाकी के गणित में सप्लीमेंट है। इसका कारण ये रहा कि कोरोना काल था, तो बच्चों के मन में था कि ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि गाइडलाइन थी कि इनकी परीक्षा ली जाए नहीं ली जाए। तो कुछ बच्चों ने तो किताब भी बेच दी, कुछ के मन में ये भ्रम था कि परीक्षा होगी नहीं, ऐसे हमें प्रमोट कर देंगे। तो उसका मेन कारण ये रहा, बाकी रिजल्ट लगभग 100% हो जाता। तो आप थे विद्यालय के संस्थापक श्रीमान श्यामलाल जी टाक, जिस प्रकार बता रहे थे कि बिल्कुल साधारण सा विद्यालय है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं। तो आप देख सकते हैं खेतीबाड़ी और सामान्य व्यवसाय करने वाले बीए किए हुए एक व्यक्ति का बच्चा जेतारन के अंदर टॉप और पाली जिले के अंदर दूसरे स्थान पर आ सकता है, तो उसका एक ही श्रेय है, वो है उसकी मेहनत। आप लोग भी मेहनत कीजिए। शिक्षा का हमारे जीवन में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के परसेंटेज उनकी उम्मीद के बराबर नहीं आए हैं, उन लोगों को भी धैर्य छोड़ना नहीं है। अभी जीवन में और पड़ाव आएंगे, 12th आएगी, कॉलेज आएगी, कंपटीशन आया है, आपका धैर्य बना रहना चाहिए। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ, मारवाड़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।